गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। और जो मैं ये जो लेक्चर है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जी में जो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट लिया हुआ है और मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन एक उनका सेमेस्टर 3 का सिलेबस में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेमेस्टर 3 का जो जी मैथमेटिक्स है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ये सिलेबस आपके सामने है जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, बेसिक कंसेप्ट, आइडियाज़, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। स्टूडेंट जिन्होंने अप टू क्लास 12 तक मैथमेटिक्स जिनके पास था उन्हें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, राइट। उसका कुछ पोर्शन पढ़ा होगा, तो उसके आगे ही हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ें इसको रिवाइज करेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक कैलकुलस का पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द कैलकुलस, राइट। एंड व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस इज द मैथमेटिक्स ऑफ चेंज एंड रेट ऑफ चेंज, एंड दैट इज एक्सप्रेस बाय डेरिवेटिव। ठीक है, तो किसी अगर मैथमेटिक्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में कोई चेंजेस होते हैं, राइट, और उसके रेट्स ऑफ चेंजेस होते हैं, तो उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो हम उसको डेरिवेटिव की हेल्प से ही चेंज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। ठीक है, या पहले उसके कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के। जैसे मैं लिखता हूँ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई डी एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई डी एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई इक्वल टू एक्स, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो भी मैंने एग्जांपल्स आपको दी हैं इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक y है और x है। वी आर यूजिंग इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली 2 वेरिएबल्स y एंड x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं y एंड x, राइट। तो यहाँ पे जो y है, y बिहेव एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y behave as a dependent variable and x behave as a independent variable। तो यहाँ पे y क्या है? y बिहेव कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह और x बिहेव कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखना कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़रूरी नहीं कि 2 वेरिएबल्स हो, 2 से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ डी वाई डी एक्स प्लस 5 डी जेड बाई डी एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? हियर वी हैव 3 वेरिएबल्स x y z, राइट। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड z, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? इंडिपेंडेंट
वेरिएबल केवल एक है, वन, दैट इज एक्स, इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ठीक है। तो यूजली होता क्या है कि हम जिसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे यहाँ वहाँ पे वाई का डिफ्रेंशिएट किया गया है, ये जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है इसमें राइट, ये जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है इसमें जो ये y है, y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो y है हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह जो सेकेंड टर्म है इसमें हम z का डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो आमतौर पर होता क्या है कि हम जो डिफरेंशिएट करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल का करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं यूजुअली, राइट। तो इससे मैं ये पता लग जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स यूज़ किए, जिसमें से 2 वेरिएबल्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है, कहीं कहीं पे जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक से ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा यूज़ होते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन का जो साइन है वो चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। तो जहाँ पे इफ़ वी यूज़ मोर देन वन independent variable, then if you use more than one independent variable, then the sign of differentiation we use is this is the sign of differentiation with respect to x, राइट। यहाँ पे ये जो हम डी यूज़ कर रहे थे, डी बाई डी एक्स यूज़ कर रहे थे, इन प्लेस ऑफ दैट वी यूज़ डेल बाय डेल एक्स। इसका ये मतलब है कि जैसे यहाँ पे y लिखूँ अगर मैं या z लिखूँ, तो z का हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल तो जैसे मैं लिखूँ 5 डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस 7 डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 10। So this is a sign of del, and this is called partial differential equation. This equation is known as partial differential equation, right? Partial differential equation. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये था। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो एग्जांपल्स हमने अभी सारे लिए थे, ये सारे के सारे, इन सभी एग्जांपल्स में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इसमें भी और इसमें भी। ये सारे एग्जांपल्स ऐसे थे जिनमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल equation. In short, we write it ODE, right students? ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे द साइन इज नॉन एज डेल, डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस 7 डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 10, राइट। तो जो भी हमने अभी ब्रीफ किया आपको, ठीक है, तो उसको मैं अब एज ए डेफिनेशन में लिखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन।
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इट इज ए इक्वेशन, it is an equation involving derivatives of one or more dependent variable with respect to one or more independent variables। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली बात ये। नाउ जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम भी अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट I can divide differential equation in two parts. First one is ordinary differential equation. Second is partial differential equation. In short, I can write PDE. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओडी का मतलब क्या होता है? ओडी का मतलब होता है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इन दिस केस देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इस केस में दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल तो हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। एग्जांपल, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, dy/dx प्लस 7y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिए यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? 1 है, दैट इज y। और ऐसा भी हो सकता है d²z/dx² प्लस 7 dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? केवल x है। Here x is the independent variable and dependent variable कितने हैं? देखो, this is z is dependent variable, this y is also dependent variable, so dependent variable are y and z। right? So this is example of ordinary differential equation। उसके बाद आ जाओ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इट इज अ इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर देन टू independent variables, right? For example, I can write del square y upon del x square plus 8 del y by del z plus del y by del x प्लस del square z by, that is not, del square y by del z square इक्वल टू 10। तो इस एग्जांपल में देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, which one is the dependent variable? Here you see y, here you see y, right? Here you see y, here you see y. So there is only one dependent variable, that is y. And how many independent variables are there?
that is x is independent variable here, z is an independent variable here, x is an independent variable here, and z is an independent variable here. So there are two independent variables x and z. Is that clear, students? So this is the example of partial differential equation. किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम तो इस प्रकार से जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अब डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर वे में भी डिवाइड किया जा सकता है. तो यू मस्ट नो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. So what is order of differential equation? If an equation, or you can say if a differential equation involving nth derivative of dependent variable, if a differential equation involving a derivative of dependent variable and it is the, and you can say n is the highest order of the derivative. If n is the highest order of the derivative, then the order of that differential equation equal to n. क्या मतलब है स्टूडेंट्स का? एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ. जैसे 5 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 डी और डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स. राइट. तो इसमें देखिए कि इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज वाई. यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, यानी इस वाई को दो बारी डिफ्रेंशिएट करके लिखा गया है. तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट. और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक बार डेरिवेटिव किया गया है. इज ए क्लियर? तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा इस इक्वेशन में? द हाईएस्ट ऑर्डर विल बी द 2. सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस केस इज 2. इज ए क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह अगर मैं लिखूं 7 डेल क्यूब वाई या डेल क्यूब जेड बाई डेल क्यूब एक्स प्लस 5 डेल स्क्वायर जेड बाय डेल स्क्वायर वाई इक्वल टू 7. नाउ दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये एक्स भी और ये वाई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. राइट. तो यहाँ पे जेड का जो डेरिवेटिव है, यानी जेड को कितनी बार डेरिवेटिव किया गया? 3 बार. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस जेड? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ जेड? दैट इज 3. एंड व्हाट इज द
order of this z, that is order of the derivative of the z, that is 2. So what is the highest order? That is 3. So what is the order of this differential equation? That is 3. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से दिस इज द मीनिंग ऑफ द इट इज़ वेरी क्लियर टू यू द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें जिसका ऑर्डर 3 है या जिसका ऑर्डर 5 है, यू कैन ईजिली राइट इट. ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज degree of the differential equation. Degree of differential equation. Degree of differential equation. ठीक है स्टूडेंट. So what is degree of differential equation? अगर इसको सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो मैं ये कहूँगा कि जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी, उसका जो एक्सपोनेंट होगा, उसी को हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. अगर वो differential equation, if that differential equation is free from radicals and fraction. तो क्या मतलब है इसका स्टूडेंट्स? तो एज ए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका. जैसे मैं पहले एग्जांपल देता हूँ. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स देन डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 7. तो यहाँ पे देखिए इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो कितना है? 3 है. और इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है यानी ये क्या है? 1 है. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है दैट इज 3. एंड व्हाट इज डिग्री? डिग्री देखने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है. इट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसमें जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 3 है. तो अब उस हाईएस्ट डेरिवेटिव को चेक करना है. उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट कितना है यानी पावर कितनी है? दैट इज 1 हियर. दैट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको डेफिनेशन लिखाने से पहले. जैसे मैं लिख दूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 7 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 7 वाई इक्वल टू 0. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखिए इस केस में अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन में. इस पूरी इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में? 1 2 3. देयर आर ओनली 3 टर्म्स. तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? ये 2 है. दैट मीन्स इस डिपेंडेंट वेरिएबल को 2 बारी डेरिवेटिव करके लिखा गया है. यहाँ पे कितना है? ये 3 है. दिस इज द 3 इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? दैट मीन्स ऑर्डर क्या होता है? इन द डिफरेंशियल इक्वेशन द टर्म्स containing highest order derivative is called the order of the differential equation. उसके बाद हमें देखना होगा कि डिग्री
तो यहाँ पे ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो डिग्री के लिए हमें चेक करना होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स हमें इस टर्म को चेक करना होगा, इसका एक्सपोनेंट कितना है, इसकी पावर कितनी है, दैट इज हियर 2। सो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स 2। तो अब ये जो ऑर्डर है इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, लेकिन और इसकी पावर कितनी है, 4 है। तो it doesn't mean that because this power is more than this, then it becomes the degree of the differential equation. That is not. The power must be, the exponent must be the highest order derivative. Then that number becomes the degree of that differential equation. ठीक है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल और देते हैं स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट एग्जाम्पल और लिखिए आप लोग। अच्छा, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, उससे पहले एक डेफिनेशन लिख लिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, ताकि वो पॉइंट आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स? इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। इसकी डेफिनेशन है द डिग्री ऑफ differential equation is the power of the highest derivative. The power of the highest derivative in the given differential equation after the differential equation has been made free from radicals and fractions. ठीक है स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब समझना जरूरी होगा। क्या क्या मतलब है इसका? आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। ठीक है, इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिखी हो, dy/dx रेज टू पावर 1/3 प्लस y इज इक्वल टू 3x, राइट? अब देखिए, रेडिकल को फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडिकल फाइंड करने के लिए ऑर्डर फाइंड करने के लिए मैं सीधा चेक करना है कि जितने भी डेरिवेटिव्स उस इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं उन डेरिवेटिव्स में, चलो एक और लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चलिए इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं।
यहाँ पे देखिए कि जो डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 1 है, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल है ये एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे जो डिफरेंशिएट किया गया एक बार किया गया। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डेरिवेटिव? दैट इज 1। दैट इज वाई द ऑर्डर, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। The highest order of the highest order of the in that the highest order of the differential, the highest derivative of the highest derivative involved in the differential equation is called the order of the differential equation. So what is the order here? Order is 1. But what about degree? तो डिग्री को चेक करने से पहले हमें देखना होगा कि इसमें यानी डेरिवेटिव्स में जो पावर है वो फ्रैक्शन में तो नहीं है, this is in fraction. So first we have to remove it. We have to remove this fraction. This is called radical. How to remove it? If we try to remove it, what do you get? 1 by 3 is equal to 3x minus y. To remove it, we have to cube both sides. So this become like this. राइट? तो इसका मतलब है कि जो डेरिवेटिव होगा दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी फ्रैक्शनल पावर्स। नाउ यू कैन चेक here the derivative is first order and its power is also 1. So that is why the degree of differential equation here is 1. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? तो स्टूडेंट इसको बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है? ये बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको बार बार परेशान करेंगी। अगर ये बेसिक टर्म्स में आपको दिक्कत है तो आगे दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। वही एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल और दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैं इक्वेशन लिखूँ y dy/dx is equal to √x dy/dx, ठीक है? ये एग्जाम्पल है और इसकी पावर है 2, ठीक? बताइए स्टूडेंट इसका ऑर्डर क्या होगा? तो हमें चेक करना होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो कितना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो कितना है। ये जो डेरिवेटिव है, जो फर्स्ट टर्म है, ये इसका डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना, 1 है। ये जो डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर कितना है, 1, क्योंकि ये एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है। इस 2 के साथ इसको कंफ्यूज मत हो जाना। तो व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज 1। नाउ डिग्री, जब भी आपको डिग्री फाइंड करनी होगी तो आपको देखना होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y है या फिर इसके डेरिवेटिव्स हैं वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होना जरूरी है, वो फ्री फ्रॉम रेडिकल होना जरूरी है। लेकिन इस केस में जो डेरिवेटिव है दैट इज ऑलरेडी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। देखिए ये जो पावर है दैट इज नॉट इन फ्रैक्शन, ये जो पावर है दैट इज नॉट इन फ्रैक्शन। सो व्हाट इज द डिग्री हियर? दैट मीन्स डिग्री विल बी 2। एनी प्रॉब्लम हियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको डिग्री फाइंड करनी है। एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर कोई पूछे आपसे dy/dx प्लस sin y is equal to x, right? What is the order? What is the order of this differential equation? तो हमें क्या देखना होगा?
हमें देखना होगा कि जो इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कितना है। यू कैन सी हियर, ये जो डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि ये ए के बारे डिफ्रेंशिएट हुआ है, ऑर्डर इज 1। सो व्हाट अबाउट द डिग्री? हियर डिग्री means, डिग्री मीन्स जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी एक्सपोनेंट कितना है, वो कितना है, 1 है। तो डिग्री कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1 हो गया। ऐसे एक एग्जांपल और होते हैं। अगर मैं इसकी जगह एग्जांपल लिखूं इस ढंग से, दैट इज y प्लस साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x। तो व्हाट इज द if anybody ask me what is the order, what is the order here? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऑर्डर है ये ऑर्डर है 1, क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स है, जो इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है दैट इज़ 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही बारी डिफ्रेंशिएट किया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल का, दैट इज़ 1। बट व्हाट अबाउट डिग्री, व्हाट अबाउट डिग्री? ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री फाइंड करने के लिए पहले इस टर्म्स को, इस डेरिवेटिव के साथ हमें साइन जुड़ा हुआ है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम दैट साइन, इट शुड बी फ्री फ्रॉम दैट साइन। तो यू नो इट वेरी वेल दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। बता सकते हो स्टूडेंट्स साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? किसी ने साइन थीटा का एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है, बताइए। What is the expansion of sin theta? Can you tell me that? बताइए। What is the expansion of sin theta? अगर आपको sin theta का एक्सपेंशन याद हो, ठीक है स्टूडेंट्स, What is the expansion of sin theta? बताइए। How can you write sin theta? ये आपने शायद sin theta का जो एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट, होता है थीटा बाई 1 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इफ यू रिमेंबर इट, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो साइन थीटा का जो एक्सपेंशन है दैट इज थीटा बाई 1 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक, तो इसी तरह अगर हम साइन डी वाई बाई डी का एक्सपेंशन करें तो व्हाट विल यू गेट? क्या बता सकते हो मुझे, क्या क्या मिलेगा आपको? कैन यू टेल मी दैट? बताइए। शाबाश। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। अब बताइए स्टूडेंट, तो अगर मैं साइन डी वाई बाई डी का एक्सपेंशन करूँ, साइन डी वाई डी का एक्सपेंशन करूँ तो व्हाट यू गेट? यू गेट डी वाई डी एक्स ऑन 1 फैक्टोरियल
माइनस dy by dx होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस dy by dx होल पावर 5 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से यू कैन सी दैट this is your first order derivative, its power is 1. This is again your first order derivative, this its power is 3. This is your first order derivative, its power is 5. अगर मैं इस तरह से मूव करता चला गया तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द हाइएस्ट पावर ऑफ द dy by dx. So that is why the degree is not defined here. So here degree is not डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा आपको। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है, दैट इज वाई इट इज रिटन द डेफिनेशन दैट इट इज द पावर ऑफ द हाइस्ट डेरिवेटिव इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स इन फ्रैक्शन। अगर इसको रेडिकल ऑफ फ्रैक्शन से फ्री कर दिया जाए तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी दैट इज योर डिग्री। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, आई गिव यू मोर एग्जांपल। अगर मैं दूं आपको एग्जांपल dy by dx raised to power 1/2 plus d square by dx square raised to power 3 is equal to 7, right? If anybody asks me what is the order of differential equation, what do you get? 2. What is the degree? अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये पावर है दैट इज नॉट फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं। तो what we get dy by dx raised to 1/2 is equal to 7 minus d square y upon dx square raised to power 3। और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, you can do the squaring both sides. What you get dy by dx is equal to 49 minus 14 d square y upon dx square raised to power 3, then plus d square y upon dx square raised to power 6। तो देखिए अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर्स। ठीक है, तो अब इसको इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें आप, तो ऑर्डर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ऑर्डर मीन्स द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो ये देखिए, ये इस टर्म में जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है दैट इज़ 2, इस टर्म में भी ऑर्डर जो है 2 है, बट डिग्री, व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द डिग्री हियर? So out of this we have to choose this is the degree. So 6 is the degree of that differential equation. Any problem here students? तो हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होगी, अगर यहाँ भी ऑर्डर 2 है, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 है, तो डिग्री वो नंबर होगी जो दोनों में मैक्सिमम होगी, दैट इज अ डिग्री 6। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार से हमने आज जो पहला लेक्चर पढ़ा है उसमें सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ा है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, राइट, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, व्हाट इज how many types are of differential equations, right? There are 2 types of differential equations, that is ordinary differential equation, another is
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम दो टाइप से बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ODE एंड PDE. What is the meaning of ODE? That is ordinary partial differential equation. And what is the meaning of PDE? That is partial differential equation. स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत नज़र आती है तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा। अगर समझ में नहीं आएगी तो उसको बार बार पॉज करके देखिएगा, ठीक। तो आज के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिससे आपका बेस मजबूत होगा, वो आज हम पढ़ चुके हैं और इसी क्लास को आगे अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए राजेंद्र सिंह को इजाज़त दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।